सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया क्या है, ये हम देखते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाने के लिए एक ही जैसी प्रक्रिया क्या होती है, आपकी उपयोग में ली जाती है। प्रक्रिया को क्या किया जाता है, यूज में लिया जाता है। सबसे पहले इन दोनों के आर्टिकल क्या आते हैं, दोनों के आर्टिकल अलग अलग आते हैं। अब हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीशों को हटाया जाता है उसका जो आर्टिकल आता है वो 214 का कौन सा सब क्लोज आता है, 4th नंबर सब क्लोज आता है। यानी कि 214 का जो चौथा अनुच्छेद है वो क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया आती है। अगर हम बात करें हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, तो 217 आता है उसका सब क्लोज फर्स्ट क्या आता है, यानी कि 217 का पहला जो अनुच्छेद है वो क्या कहता है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। अब हम देखें कि सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को अगर हटाने की प्रक्रिया है, सबसे पहले जो प्रस्ताव है वो कौन से सदन में या पार्लियामेंट के कौन से हाउस में लाया जाता है। तो आपका ये जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो हम ये बता सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए प्रस्ताव पहले किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अब आपको पता है पार्लियामेंट के दो ही सदन हैं, कौन कौन से, एक तो लोकसभा आता है, एक आपका राज्यसभा आता है। अगर प्रस्ताव पहले राज्यसभा में लाया जा रहा है तो आपको वहां 100 सदस्यों का क्या होना चाहिए, होना क्या है, जरूरी है। अगर हम बात करें कि राज्यसभा में अगर प्रस्ताव लाया जा रहा है तो 50 सदस्यों का क्या होना जरूरी है, समर्थन होना वहां जरूरी है। लोकसभा के लिए 100 सदस्य होंगे, राज्यसभा के लिए वही कितने सदस्य होंगे, 50 सदस्य होंगे। और अगर ये प्रक्रिया दी जा रही है, न्यायाधीशों को हटाया जा रहा है, तो 14 दिन पहले उसको क्या उस न्यायाधीश तक कोई सूचना दी जाती है कि आपको हटाने का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि क्या कर सके, वो अपने बचाव के कार्य कर सके, अपने आप को क्या कर सके, साबित कर सके कि जो भी उस पर दोष लगाए गए हैं वो गलत है या कैसे, अपने आप को बचा सकता है। मतलब कहने का मतलब इसलिए है कि 14 दिन पहले इसलिए उसको क्या दी जाती है, सूचना दी जाती है। अब हम बात करें कि अगर उसकी जांच तो कोई ना कोई तो जांच करेगा ही। अब जांच के लिए अगर तो प्रस्ताव पहले राज्यसभा में आया है तो राज्यसभा में क्या होता है, आपका सभापति होता है। लोकसभा में क्या होता है, अध्यक्ष होता है। लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति क्या करते हैं, 3 सदस्यों की क्या करते हैं, एक कमेटी का गठन करते हैं। अब वो 3 सदस्य कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश होगा, नेक्स्ट आपका किसी भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, फिर आपका क्या आएगा, कोई भी एक विधिवेत्ता, यानी कि जिसे क्या हो, लॉ में क्या हो, वो एक्सपर्ट हो, जिसे क्या हो, कानून का ज्ञान हो। इन तीनों की जो कमेटी है वो क्या करेगी, जो उस पे दोष लगाए गए हैं उनको क्या करेगी, वो उनको जांचेगी। अगर वो दोषी पाया जाता है, मिसबिहेव, मतलब इसको हटाया किस आधार पर जाता है, मिसबिहेव यानी कि कदाचार के आधार पर हटाया जाता है। जांच के बाद अगर वो दोषी पाया जाता है, फिर उसके बाद में क्या होता है कि जो पार्लियामेंट के दोनों हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनसे 2/3 बहुमत से क्या कर दिया जाता है, इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। फिर लास्ट में क्या होता है, राष्ट्रपति के क्या होते हैं, सिग्नेचर होते हैं। राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद न्यायाधीशों को क्या माना जाता है, पद से रिमूव माना जाता है। ये आपकी क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है। नमस्कार।